Nyquist rate and Nyquist interval. Nyquist रेट और Nyquist इंटरवल ये भी एक सैम्पलिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। तो Nyquist रेट और Nyquist इंटरवल क्या होता है? Nyquist रेट क्या होता है कि जब fs यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 2 FM के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? Nyquist रेट या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेट is equals to 2 of FM. Similarly, Nyquist interval is given by the maximum sampling interval. मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल। तो Nyquist रेट हमको पता है कि क्या होता है? fs इक्वल्स टू 2 FM। सिमिलरली Nyquist इंटरवल क्या होगा? द मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल इज नोन एज Nyquist इंटरवल। इट इज गिवन बाय ts इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fs दैट इज 1 अपॉन 2 FM। तो ये हो गया हमारा क्या? Nyquist इंटरवल। अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरह से हम Nyquist रेट और Nyquist इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द Nyquist rate and Nyquist interval of the signal x of t is x of t हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 पार्ट में हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हम 3 फ्रीक्वेंसीज कंसीडर कर लेते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। 3 फ्रीक्वेंसीज हम कंसीडर करके चलते हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू क्या? 50 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f/। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f। तो यहां से क्या हो जाएगा? 50 पाई f1 इज इक्वल्स टू 50 बाय 2, पाई से पाई कैंसिल। ये हो जाएगा हमारे पास 25 हर्ट्ज। f1 हमारे पास क्या हो गया? 25 हर्ट्ज। नेक्स्ट ओमेगा 2, ओमेगा t 2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर? 300 पाई 2 पाई f2 इज इक्वल्स टू 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? f2 इज इक्वल्स टू 150 हर्ट्ज। f2 आ गया। इसी तरह से हम f3 निकाल लेते हैं। ओमेगा 3 हमारे पास क्या है? 100 पाई 100 पाई 2 पाई f3 इज इक्वल्स टू 100 पाई f3 इज इक्वल्स टू 50। ओके, 3 फ्रीक्वेंसीज हमको यहाँ पे मिल गई है, f1, f2 एंड f3।
T is equals to 25 hertz, F2 is equals to 150 hertz and F3 is equals to 50 hertz. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल। तो नाइक्विस्ट रेट हमको पता है, नाइक्विस्ट रेट इज गिवन बाय Fs इज इक्वल्स टू 2 ऑफ Fm। Fm रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 और F2 और F3 में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी यहाँ पे है, 150 हर्ट्ज। तो Fm आपका क्या हो जाएगा, Fm इज इक्वल्स टू 150 hertz. This is the maximum frequency. तो Nyquist rate Fs is equals to 2 Fm. Fs is equals to 2 multiply by 150. Fs is equals to 300 hertz. ये आ गया हमारे पास नाइक्विस्ट रेट। नेक्स्ट हमको निकालना है नाइक्विस्ट इंटरवल। नाइक्विस्ट इंटरवल Nyquist interval is given by Ts is equals to 1 upon Fs। Fs हमको पता है क्या होता है, 1 upon 2 Fm। 2 Fm की चाहो तो वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 300, या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 upon 2 इंटू Fm की वैल्यू 150 is equals to 1 upon 300 is equals to 3.3 मिलीसेकेंड। टीएस इंटरवल हमारे पास क्या होगा, 3.3 मिलीसेकेंड। तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन सिग्नल के लिए, किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। थैंक यू। देख लेते हैं नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल को लेके गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, x of t is equals to 1 upon 2 pi cos 4000 pi t cos 1000 pi t। ओके, तो x of t is equals to 1 upon 2 pi फैक्टर्स हमको यहाँ पे करने होंगे, जैसे cos इसको मान लेते हैं ओमेगा 1 एंड इसको मान लेते हैं ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि सेपरेटेड नहीं है, हमको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनता है 2 cos a cos b is equals to cos a plus b plus cos a minus b। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x of t is equals to 1 upon 4 pi multiply and divided by 2। ये रहेगा आपका cos 2 cos 4000 pi t cos 1000 pi t is equals to 1 upon 4 pi cos 4000 plus 1000 pi t plus cos minus 1000 pi t 1 upon 4 pi cos pi
पाई टी प्लस cos 3000 पाई टी 1/4 पाई cos 5000 पाई टी एंड cos 3000 पाई टी। यहाँ पे दो फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज कंसीडर कर सकते हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 5000 पाई, 2 पाई f1 इज इक्वल्स टू 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। f1 हमको यहां से मिल जाता है, f1 इज इक्वल्स टू 5000 बाय 2 इज इक्वल्स टू 2500 हर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे मिल जाती है f1। सेकेंड ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 हमारे पास क्या है 3000 पाई टी, यहाँ से 2 पाई f2 इज इक्वल्स टू 3000 2 पाई f2 एंड 3000 पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से हमको मिल जाता है 2f इज इक्वल्स टू 3000, f2 इज इक्वल्स टू 1500 हर्ट्ज। f1 और f2 हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1 और f2 में से कौन सी है, दैट इज 2500। तो हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी fm वो क्या होगी 2500 हर्ट्ज। ओके, हम कंसीडर क्या करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी fm इज इक्वल्स टू 2500 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल। तो हमको पता है कि नाइक्विस्ट रेट क्या होती है, नाइक्विस्ट रेट इज गिवन बाय fs इज इक्वल्स टू 2fm। fm हमको पता है क्या है 2500 हर्ट्ज, तो fs क्या हो जाएगा 2 into fs इज इक्वल्स टू 5000। नाइक्विस्ट रेट हमको यहाँ पे मिल गया है, fs इज इक्वल्स टू 5000 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं नाइक्विस्ट इंटरवल। तो हमको पता है नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, हमको पता है क्या होता है ts इज इक्वल्स टू 1/fs। ts इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू fm हमारे पास क्या है 2500, तो ये क्या होता है 1/5000 सेकेंड। ts is equals to 5000 second and ts is equals to 0.2 millisecond। तो ये हो गया हमारा नाइक्विस्ट इंटरवल। इसी तरह से हम आगे जैसे भी फंक्शन हमारे पास होता है, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं।